अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग के कैसे सी लैंग्वेज में अगर हमारे पास टू डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो वेरिएबल्स हों, उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो, तो कैसे हम उन पे कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स वाले वेरिएबल्स को कैसे ट्रीट करते हैं, वो बेसिकली हम टाइप कास्टिंग के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो टाइप कास्टिंग की हम पहले डेफिनेशन अगर देखें तो वे ऑफ चेंजिंग अ वैल्यू ऑफ वन टाइप टू अ वैल्यू ऑफ अनदर टाइप। कि हमारे पास अगर टू वेरिएबल्स हैं, टू डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, तो उनकी वैल्यू को, एक वेरिएबल की वैल्यू को कैसे हम चेंज कर सकते हैं एक अनदर टाइप की जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसमें। तो इसमें बेसिकली हमारे पास टू मेथड्स होते हैं। एक होता है इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग एंड द सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर हम पहले यहाँ पे डेटा टाइप्स डिफरेंट देख लें तो डेटा टाइप्स इस तरह काम करती हैं। सबसे जो स्मॉलर होती है हमारे पास वो होती है कैरेक्टर डेटा टाइप। देन हमारे पास इंट से ग्रेटर है लॉन्ग से ग्रेटर है फ्लोट से ग्रेटर है डबल एंड लास्ट वन इज लॉन्ग डबल। हाईएस्ट डेटा टाइप आती है लॉन्ग डबल एंड स्मॉलेस्ट अगर या लोएस्ट डेटा टाइप की हम बात करें तो वो होती है character. It is always recommended to convert the lower value to higher for avoiding data loss. अगर हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स उनकी डिफरेंट हैं, तो हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि लोअर डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दो हायर डेटा टाइप में, ताकि जो डेटा लॉस है उसको अवॉइड किया जा सके। तो वन बाय वन हम इसकी दोनों जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द C++ कंपाइलर। यानी प्रोग्रामर की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो सी लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली इसको परफॉर्म करता है। When value of one type is automatically changed to another type, operations are performed between operands of the same type. Normally क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हम लेते हैं टू वेरिएबल्स इंट x एंड y। टू वेरिएबल्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो उन पे जब कोई भी कैलकुलेशंस अप्लाई की जाएंगी तो आंसर भी इंटीजर टाइप का जनरेट होगा। तो ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बिटवीन ऑपरेंड्स ऑफ सेम टाइप। If the data type of operands are different, the value of lower data type is converted into higher data type. तो जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, उनको हमने ऑपरेंड्स को ट्रीट करना है, उन पे कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई करनी है, तो वहाँ पे क्या होगा, लोअर डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर होगा वो कन्वर्ट कर देगा हायर डेटा टाइप में, और इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें है इंट x इक्वल टू 20 एंड कैरेक्टर y इक्वल टू a। जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है उसके सराउंडिंग में हमेशा जो है वेरिएबल को सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया जाता है। अब यहाँ पे कमेंट्स में क्या बताया जा रहा है कि y implicitly converted to int ASCII value of a is 97। यानी जो कैरेक्टर डेटा टाइप है, जो कि स्मॉलर डेटा टाइप है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सी लैंग्वेज कंपाइलर की हेल्प से इंटीजर डेटा टाइप में, और इंटीजर x इक्वल टू 20 को ऐड किया जाएगा जो a वेरिएबल है उसकी जो ASCII वैल्यू है दैट इज़ 97। तो 97 को 20 में ऐड किया जाएगा, ना कि 20 प्लस a। सो x इक्वल टू x प्लस वाई में अब यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू है 20 एंड y की वैल्यू है 97, तो इसका रिजल्ट जो है इसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा। तो प्रिंट एफ x इक्वल टू %d कॉमा x, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 117। सो इस तरह जो है स्मॉलर डेटा टाइप को इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया जाता है हायर डेटा टाइप में। सो सेकंड अगर हम इसकी टाइप देखें दैट इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर। अब इसमें प्रोग्रामर की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। C allows the programmer to convert the type of an expression. It is performed by using cast operator. अब प्रोग्रामर जब डेटा टाइप को कन्वर्ट करेगा लोअर को हायर में, या जिस तरह भी उसने सेटिंग करनी है, तो उसमें क्या होगा कि उसको एक ऑपरेटर चूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ कास्ट ऑपरेटर। सेंटेक्स अगर हम इसका देखें, टाइप
देन इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है। टाइप यहाँ पे क्या होगी, डेटा टाइप, जैसे इंट हो सकती है, यहाँ पे फ्लोट हो सकती है, और इसको लिखा जाता है, इनक्लोज किया जाता है स्मॉलर ब्रैकेट्स में। बाहर हम लिख देते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है वो। तो प्लेसिंग द डिजायर्ड टाइप इन पैरेंथेसिस बिफोर द एक्सप्रेशन व्हेन कास्टिंग फ्रॉम डबल टू इंट द डेसिमल पोर्शन इज जस्ट ट्रंकेटेड नॉट राउंडेड। यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं होता। अगर हम डबल यानी अगर हम फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में ऐड कर रहे हैं तो उसका जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ होंगी उनको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको ट्रंकेट किया जाएगा। ट्रंकेट मीन्स कि उनको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा और जो उसका इंटीजर पोर्शन होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है जिसमें है डबल x इक्वल टू 3.6। अब ये फ्लोट डेटा टाइप है। इंट सम, हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है सम। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट सम इक्वल टू इंट x प्लस 1, यानी जो x की वैल्यू है जस्ट हमने उसमें 1 ऐड करना है। तो क्या होगा कि जो डबल डेटा टाइप है उसकी जो वैल्यू है 3.6 उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इंट x जो कास्ट ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसमें 3.6 को एज 3 ट्रीट किया जाएगा और 0.6 को वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, ट्रंकेट कर देंगे। एंड जब इसमें +1 होगा तो आंसर आ जाएगा इसका सम में 4। प्रिंट एफ सम इक्वल टू %d, और %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है इंटीजर डेटा टाइप का। क्यों? क्योंकि हमें सम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। सो इसका आंसर आ जाएगा 4। और डबल डेटा टाइप को जो 0.6 है वो यहाँ से ट्रंकेट हो जाएगा। और ये किसके थ्रू हुआ है? ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू हुआ है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोग्रामर। अगर हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स 2 वेरिएबल्स एंड फाइंड्स द रिमाइंडर बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग। यानी 2 वेरिएबल्स हैं, उनको हमने फ्लोट वेरिएबल्स हैं और उनको हमने डिवाइड करना है। तो बेसिकली जो फ्लोट वेरिएबल होता है उन पे डिवीजन अप्लाई नहीं हो सकती। तो डिवीजन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लोट वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कास्टिंग के थ्रू। किसमें? इंटीजर डेटा टाइप में। सो फ्लोट यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स को यूज़ किया गया है, #include stdio.h एंड #include conio.h। देन यहाँ पे मेन का फंक्शन है void मेन फंक्शन एंड स्टार्टिंग डेलीमीटर अप्लाई की गई है। देन है फ्लोट a, b। 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों की डेटा टाइप यहाँ पे क्या है? फ्लोट। थर्ड एक वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है इंट c that is used to store the result of both variables। अच्छा, क्लियर स्क्रीन का यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया गया है। देन है a इक्वल टू 10.3 एंड b इक्वल टू 5.2। अब रिजल्ट हमें इंटीजर में चाहिए c वेरिएबल में, लेकिन जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो हैं फ्लोट डेटा टाइप के, पॉइंट्स में उनकी वैल्यूज़ हैं। तो जब यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को अप्लाई किया जाएगा तो c इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाएगा इंट, देन a, फिर मॉड का ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, देन इंट b। तो रिमाइंडर हमने बेसिकली इनका निकालना है। तो यहाँ पे टाइप कास्ट जो ऑपरेटर यूज़ हुआ है उसके थ्रू इंट a मॉड इंट b, यानी a जो वेरिएबल है 10.3 उसकी वैल्यू है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो 10.3 का 0.3 यहाँ से ट्रंकेट हो जाएगा और इसको ट्रीट किया जाएगा एज 10, यानी a की वैल्यू 10.3 से कन्वर्ट होके हो जाएगी 10। एंड जो सेकंड हमारे पास वेरिएबल है 5.2, तो इंट b इसको क्या करेगा? 5.2 का जो 2 है उसको ट्रंकेट कर देगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 5। तो 5 को जब 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इस तरह जो है आंसर हमारा इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ रिजल्ट इज %d, c। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट इज 0 डिस्प्ले हो चुका है, दैट इज़ आ इंटीजर वैल्यू। सो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू जो हमारे पास वैल्यूज़ थी फ्लोट डेटा टाइप में उन पे मॉड ऑपरेटर को अप्लाई किया गया है बाय कन्वर्टिंग दैम इन इंटीजर डेटा टाइप। सो इस तरह जो है वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को अप्लाई किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।